Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. कनाल स्टेनोसिस, स्पेशली लंबर कनाल स्टेनोसिस, जिसकी वजह से रेडिकुलर पेन पेशेंट्स को आता है और चलने फिरने में दिक्कतें आती हैं। लंबर कनाल स्टेनोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग जब कमर का दर्द चलता रहे और डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद वो जब इंजरी करती है कनाल के अंदर, तो ओवर द पीरियड पेशेंट को कनाल स्टेनोसिस हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो डायमीटर जहां से नर्व को निकल के आना है, एग्जिट होना है, वो नैरो डाउन हो जाता है। इसी को कहते हैं स्टेनोसिस, लंबर कनाल स्टेनोसिस। तो इसकी वजह से कांस्टेंट प्रेशर नर्व पे बना रहता है, जिसकी वजह से पेशेंटों को तकलीफ क्या रहेगी कि बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस जो है पेशेंट का धीरे 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 कम होता चला जाता है। पेशेंट चल ही नहीं पाता है, 100 कदम चलेगा, 200 कदम चलेगा, फिर उसको बैठना पड़ेगा, पैर पूरे भारी हो जाएंगे, झंझनाहट आने लग जाएगी, चलने में तकलीफ होगी, फिर पेशेंट बैठेगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, उतना ही चल पाएगा जितना वो पहले 100 मीटर्स 200 मीटर चल रहा था, 500 मीटर चल रहा था। तो इस तरीके की समस्या लंबर कनाल स्टेनोसिस के अंदर होती है। इसको हम डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज कहते हैं, एज के साथ बढ़ती बीमारी होती है। इसमें मुख्यतः रूप पे जब भी हम एमआरआई करके देखते हैं तो हमें 4-5 चीजें मिलती है। एक तो आपकी मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स है, या स्लिप डिस्क है, या डिस्क डेसिकेशन है, यानी कि ड्राई हो चुकी है। नंबर 2 होता है कि कनाल डायमीटर हैज नैरो डाउन, जो कनाल का डायमीटर है वो कम हो गया। नंबर 3 फेसेट ज्वाइंट आर्थोसिस या आर्थ्रोपैथी, जैसे हमारे घुटने होते हैं, कंधे होते हैं, रिस्ट होती है, ज्वाइंट्स हैं सारे के सारे। इसी प्रकार के हमारे पास दो वर्टिब्रे के बीच में हमारे जो कनेक्शन होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनको हम फेसेट ज्वाइंट्स कहते हैं। तो उनका भी अर्थराइटिस ओवर द पीरियड हमारी स्पाइन में होता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होने लगती है। और फिर फोर्थ चीज जो होती है होता है एक लिगामेंटम फ्लेवम। एक हमारा लिगामेंट होता है जो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ चल रहा है, एक परत होती है, वो थिक होती चली जाती है, जिसको कहते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ बढ़ती है, तो नर्व पे कंप्रेशन होता है। ये सारे के सारे फीचर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कहते हैं डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमें डिकम्प्रेशन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, और दूसरा नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो करते हैं इंट्राडिस्कल ओजोन, इंक्लूडिंग कनाल के अंदर ओजोन को डालना, साथ में डीएससीबी इंजेक्शन, जिसके माध्यम से वी हैव ए गुड सक्सेस रेट ऑफ ऑलमोस्ट 85 to 90%। विद वी ऑल्सो स्टार्ट सम स्पेसिफिक मेडिकेशन कॉल्ड मुखर्जी रेजिमेन, जिसके बाद ये और कम होती चली जाती है, सो दैट वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन हम कर सकें। अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो 15 to 20% ऑफ द पेशेंट्स मे नीड सर्जिकल डिकम्प्रेशन। तो उसमें अगर ठीक है, एक सिंगल लेवल पे है, मैक्स 2 लेवल पे है, तो हम इसको एंडोस्कोपी के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लेवल पे हो तो फिर हमें फिक्सेशन करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ पेडिकल स्क्रू एंड कंप्लीट ओपन डिकम्प्रेशन करते हैं। तो आज हमारे पास जो पेशेंट हैं ये हिमाचल से हैं, और अभी आज इनको बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है वो यही है। पिछले 2 साल से हो रही है सर आपको? तो पिछले 2 साल से है। विनय शर्मा जी हैं हमारे पास। इनको 2 साल से जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें यही है कि 100 मीटर से ज़्यादा आप चल नहीं पाते हो। दर्द ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलने फिरने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे भी हो रही है कि इनको फुट मतलब वीकनेस हो गई है, पैरों के अंदर चप्पलें निकल जाती है ना, बता रहे थे मेरे को। नाउ इफ़ वी टेस्ट द फुट मूवमेंट, तो एंकल्स, पंजे को सर ऊपर की तरफ खींचिए। सो एंकल मूवमेंट इज फुल पूरी की पूरी, लेकिन जो टो की मूवमेंट है, इसको खींचिए ऊपर अंगूठे को। सो ऑन राइट साइड इट इज 3/5। तो जैसे नॉर्मल पावर 5/5 होती है, यहाँ पे अंगूठा ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पीड से या फिर मेरे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वीकनेस होगी EHL की। इसी तरीके से EDL वीकनेस, इनको उंगलियों खींचिए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये खींच पा रहे हैं बट ऑन दिस साइड नहीं खींच रहा ना, ये कम खींच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीकनेस ऑल्सो, इसकी वजह से चप्पलें पहनने में इनको दिक्कत आ रही है, पैर में बर्निंग सेंसेशन है, टिंगलिंग है। एंड इफ यू सी हिज MRI तो देयर इज मल्टीपल लेवल डिस्क बल्ज आउट और कनाल स्टेनोसिस हो रखा है, स्पेशली एट L3, एट L4 एंड L5 लेवल। हमने इनमें प्लान किया कि वी विल गो फॉर, बिकॉज इन्होंने डिकम्प्रेशन के लिए बिल्कुल मना किया, तो वी विल गो फॉर ओजोन, इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी एट L3, L4, L5 लेवल। उसके साथ में ओजोन, वी विल इंजेक्ट द ओजोन इन द कनाल ऑल्सो, एंड DSCB इंजेक्शन। उसके साथ में मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन। DSCB इंजेक्शन की इनको मल्टीपल सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, साथ में हम फिजियो देंगे, रिहैबिलिटेशन देंगे, नर्व स्टिमुलेशन देंगे, एंड ओवर द पीरियड वी विल सी हाउ मच ही इज गोइंग टू इम्प्रूव।
एंड हाउ मच क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंप्रूविंग, कितना पेशेंट आगे चल पाता है, कितना कर पाता है. एंड मुखर्जी रेजिमेन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेयर सो दैट हम अर्थराइटिस को रोक सकें. वी हैव लोकलाइज द थिंग्स. अब हम लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, बट हमारी एनेस्थीसिया टीम पूरी रहती है. अगर कोई भी पेशेंट एप्रीहेंशन है तो डेफिनेटली हम थोड़ा सीडेट कर सकते हैं. शूट. सो नाउ सर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. सो नाउ अंडर सियाम गाइडेंस, अब हम सियाम गाइडेंस, ये पूरा सियाम है, इसकी लेंगे सियाम, इसको कहते हैं कि सियाम के अंदर हम लोग देखते हैं फ्लोरोस्कोपी है, और अंडर द विजन वी विल गो इनसाइड द डिस्क एंड देन वी विल इंजेक्ट ओजोन. द अप्रोच इज ट्रांसफोरामिनल अप्रोच. सो उसमें पहले लोकलाइज्ड करेंगे एंड देन वी विल गो. सो नाउ वी आर इनसाइड द डिस्क और हमने डाई से कंफर्म कर लिया है. अब हम LA लगा रहे हैं, उधर दिखा सकते हो सर. So this is called ozone discectomy. Now you can see when I am injecting ozone, तो ozone back भी मार रहा है. 2 to 3 cc is sufficient. So almost 3 हो गया है. So this is sufficient. This is how we do ozone discectomy. And now इसके बाद हम लोग पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में करेंगे और हम DSCB इंजेक्शंस लगाएंगे. फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट है हिमाचल से मिस्टर शर्मा जी, तो अभी हमने इनको सुपाइन पोजीशन में कर दिया है. हमने इंट्राडिस्कल ओजोन लगा चुके हैं, हम लोग कनाल के अंदर भी ओजोन डाल चुके हैं. अब हम लगा रहे हैं सिंपल अपना जो DSCB इंजेक्शन होता है, और इसकी 3 to 4 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो दिस इज हाउ वी ट्रीट डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज ऑल्सो. इसी तरीके से लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स अगर है उसको भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस. अर्लियर वी यूज्ड टू गिव ओनली DSCB इंजेक्शन, लेकिन अब हम ओजोन प्लस DSCB इंजेक्शन जब दे रहे हैं तो पेशेंट हैज बेटर सक्सेस रेट्स, द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैव इम्प्रूव्ड, एंड DSCB की जो एफिशिएंसी है दैट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड. दैट इज हाउ कि अब बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के भी इन बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. मैं ये बात कर रहा हूँ डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज की, जहाँ पे एज रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर हैं, पेशेंट सर्जरीज नहीं कराना चाहता, ओपन डिकम्प्रेशन नहीं जाना चाहता. उसी तरीके दूसरा जो कैटेगरी का पेशेंट्स होता है जिसके अंदर शाटिका की प्रॉब्लम है, यंग पेशेंट है, डिजेनरेशन नहीं है, वहाँ पे तो रिजल्ट्स आर फार मोर इवन मोर देन सर्जिकल इंटरवेंशन से भी ज़्यादा बेटर. सो आपको, आपके जानने वाला, आपके परिवार किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका पेन, डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, एनी स्पोर्ट्स इंजरीज में जिसमें ACL, PCL टीयर अगर कुछ है, पार्शियल टीयर है, मेनिस्कस इंजरीज है, शोल्डर पेन्स रहता है, पेरियार्थराइटिक शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, इन सारी कंडीशंस के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नॉन यूनियन है, मैल यूनियन है, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन है, हड्डी में हमने नेलिंग कर रखी है अपने बहुत समय से लेकिन हड्डी जुड़ी नहीं रही है, बो लेग्स है, लिम लेंथनिंग कराना चाहते हैं, लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसीज है, पैर छोटा बड़ा है, लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, इन सारी कंडीशंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं. थैंक यू.